आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त हुए शिक्षकों की आयकर विवरणी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 68,500 के शिक्षकों की आयकर विवरणी है और यहाँ पर मार्च से लेकर के फरवरी तक का स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया जाता है। आप मानव संसाधन पोर्टल से सैलरी स्लिप निकाल लें हर महीने की, उस प्रकार से आप इसको बनाएं। यहाँ पर देख सकते हैं आप बेसिक पे 41,100 रुपये, DA 20,550, इसके बाद HRA 1,340 ग्रामीण इलाके की है। इसके बाद जो है जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया 42,300। इसके बाद जो है ग्रॉस पे आप देखें तो यहाँ पर जो है इसमें जो है 46 से 50 जो DA हुआ है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया और DA 50% से 53% उसको नोट डाउन करके, और जो बोनस अभी नहीं मिला है लेकिन आप उसको लिख करके ही चलें, बोनस को आप उसमें लिख लें क्योंकि मार्च तक ये मिल ही जाएगा। 6,908 टोटल आप यहाँ पर कर लें, ठीक है, जो कि 790,628 होगा। इसके बाद NPS जो कट रहा है उसको आप लिख दें। वैसे इसको जो है ये न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है, तो यहाँ पर इसका रोल कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर जो रोल रहेगा वो रहेगा NPS एम्प्लॉयर का, और बाद में फिर इसको घटा भी दिया जाएगा। NPS एम्प्लॉयर आप जो है इसको लिख लें क्योंकि इसको 14% गवर्नमेंट जमा करती है और 10% आपका कट जाता है, वो यहाँ पर फाइनली आप टोटलिंग कर लें। और ग्रुप इंश्योरेंस बंद कर दिया गया है तो इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। एडवांस टैक्स आप अपने ब्लॉक के हिसाब से आपके यहाँ जितना कटता हो उसको आप ऑलरेडी लिख लें, वो भी जनवरी तक का, फरवरी का यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, उसको आप छोड़ दें। इसके बाद आपको करना क्या है कि ग्रॉस जो इनकम होगी आपकी फुल जो आपको पेमेंट मिली है, ठीक, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही साथ जो NPS का एम्प्लॉयर है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों अमाउंट जो है आपके ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 जो 75,000 मिलता है उसको आप घटा लें, न्यू टैक्स स्लैब में यही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एरिया 3,288 लिखा हुआ है, DA 46 से 50, इसमें NPS एम्प्लॉयर जो है उसको जो है 3,288 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये वाला अमाउंट नहीं लिखा है तो आप इसको भी लिख लें, ठीक है। इसमें जो बोनस मिलता है उसमें सरकार कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ना ही इससे कुछ काटा जाता है। इसके बाद होना क्या है कि आपकी जो टोटल ग्रॉस पे और NPS एम्प्लॉयर होगा इन दोनों को ऐड करके 75,000 आपको घटा दिया जाएगा। शेष आय आपकी जो बचेगी वो लिख जाएगी। इसके बाद NPS एम्प्लॉयर जो आपका रहता है फिर उसको घटा दिया जाता है लास्ट में, पहले उसको जोड़ा जाता है और फिर उसको घटाया जाता है, जो कि 80 CCD-2 के तहत जो है मैक्सिमम 14% NPS को घटा दिया जाता है। फिर जो आपकी 3 लाख तक आय होगी उस पर जो है तक 0% रहेगा। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख तक 5% रहेगा। तो 3 लाख एक से जो है 7,15,628, 3 लाख 7 लाख में से आप उसको घटा देंगे, जितना होगा उस पर जो है मल्टीपल करके जो है, जैसे 7,15,628 हुआ है उसको आप करेंगे तो जो है 5% फिर आप उस पर निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 लाख तक छूट है, इसके बाद 7 लाख तक 4 लाख हुआ, 4 लाख पर 5% तो 20,000 हो गया। इसके बाद फिर जो बचेगा उस पर टैक्स निकाला जाएगा, जो कि आपका तो जो 15,628 बचा उस पर आप 10% निकालेंगे तो जो है मार्जिनली उसमें जो है 1,562.8 होगा, तो 1,563 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको निकाल लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं 7 लाख तक और 7 लाख से 10 लाख तक। तो यहाँ पर 7,15,628 हुआ ना, तो 7 लाख तक जो है इस पर 5% लगेगा, जो कि 3 लाख तक छूट है तो 4 लाख बचा, तो 4 लाख पे 5% 20,000 हो गया। इसके बाद 7 लाख से ज़्यादा 15,628 था
15,628 पर 10% लगा तो 1,563 हुआ। इसके बाद आप आगे देखें तो कुल आयकर हुआ आपका 21,563, ठीक है। इसके बाद आपको सीमांत कर राहत मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है इसको आप समझें, क्योंकि आप यहाँ पर आप देखें कि आपकी आय जो है 7,15,628 हो रही है और कुल आय जो है आयकर बन रहा है 21,563, यानी कि जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो है 15,628। इसकी वजह से आप टैक्स के दायरे में आए हैं और आपके कुल आयकर बन रहा है 21,563, यानी कि आय कर जो है यानी जो टैक्स आप पर लग रहा है वो जो है उतनी आय आपकी है नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका टैक्स लग रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 21,563 लग रहा है और वैसे बन रही है आपकी 7,15,628। तब हम क्या करेंगे कि जो आपकी आय है ना 7,15,628 और जो आप पे टैक्स बन रहा है वो है 21,563 में से इसको 15,628 को घटाया जाएगा तो जो निकलेगा वो आपको उतनी राहत दी जाएगी। ऐसा ही होता है, सीमांत राहत इसी प्रकार से निकाली जाती है। अगर यहाँ पर जो 7 लाख के ऊपर जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से कम रहेगा तब तक हम वो घटाते रहेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल हो गया, जैसे मान लीजिए 7,15,628 है, अगर यही होता 7,21,563 तब आपको सीमांत राहत कुछ भी नहीं मिलती। अगर मान लीजिए वो 21,560 भी होता तब भी आपको 3 रुपये की यहाँ पर मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलता है। तो इस प्रकार से ये होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से सीमांत राहत निकाला जाता है। फिर भी आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सीमांत राहत क्या है। यहाँ पर आप देखें कि आपकी जो आय बन रही वो है 7,15,628, जबकि आप पे टैक्स लग रहा है 21,563, यानी कि इतना तो आपने जो है आपकी आय भी नहीं है 7,21,000, लेकिन आप पर जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 21,563 है। तो यानी कि आपकी आय से अधिक टैक्स बन रहा है। आपने इतना कमाया भी नहीं है और उतने से ज़्यादा टैक्स आप पर लग रहा है। तो ये जो है मार्जिनल राहत देने का सिस्टम निकाला गया था, सीमांत कर राहत इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आए उसमें से आप इसको ऊपर वाले को जो आपकी 7,15,628 एक्स्ट्रा हो रही अगर वो कम है तो इसमें से आप घटा देंगे, वही आपको छूट मिल जाएगी। तो 5,935 की इसमें छूट मिल जाएगी। आयकर आपका इतना बना। इसके बाद उसमें 4% उस पर सेंस लग जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा उपकर, तो टोटल आपका इतना हो गया। इसके बाद आपका जो एडवांस टैक्स लगता है वो आप उसको भी घटा देंगे। फाइनली जो आपको रिफंड मिलेगा वो इतना रहेगा 10,753। तो इस प्रकार से आप अपनी आयकर विवरणी बना सकते हैं। हर महीने की सैलरी स्लिप को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसका जो ग्रॉस पे होगा उसको आप लिख लें विथ एरियर, जो दोनों एरियर हैं उनको, और जो बोनस है आपका उसको आप इसमें मेंशन कर दें। बोनस में से एनपीएस एम्प्लॉयर में कुछ में जमा नहीं होता है, सिर्फ एरियर जो होते हैं उनका जमा होता है, ठीक है। उसको आप एनपीएस एम्प्लॉयर में लिख दें और एनपीएस भी आप लिखते चलें, ठीक है। इसके बाद जो है एनपीएस एम्प्लॉयर को पहले जोड़ा जाता है, फिर उसको बाद में घटाया जाता है। 75,000 की न्यू टैक्स स्लैब में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, उसको आप घटा दें, ठीक है। और फाइनली जो आपका निकल कर के आएगा वो जो है अमाउंट रहेगा, उसी पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। सीमांत राहत के बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है कि सीमांत राहत किस प्रकार से आपको निकालनी है। तो सीमांत राहत ऐसे इसमें से निकल आएगी। उम्मीद है कि आपको 68,500 के जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको समझ में आ गया होगा कि उनको जो है कितना टैक्स बन रहा है। यहाँ पर सीमांत राहत मिल जाएगी, इसलिए 10,753 टैक्स जो है इसमें बनेगा। बाकी मार्जिनल अगर कुछ डिफरेंस है तो टैक्स इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद कम ही है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।